हेलो दोस्तों, मैं दीपक मौर्य आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th की एक महत्वपूर्ण या मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोम का स्टडी करेंगे जिसका नाम है द ट्रीज। क्या नाम है? द ट्रीज। और यह जो पोम है वह एड्रीने रिच जी के द्वारा कंपोज की गई है। किसके द्वारा? एड्रीने रिच जी के द्वारा। और एड्रीने रिच जो है यह एक अमेरिकन की पोएटेस है। यह एक अमेरिका की कवित्री हैं और जिन्हें बहुत पहले से ही यानी कि बचपन से ही या उसके बाद से जब ये थोड़ी समझदार हुई तभी से इनको एक बहुत बड़ा फेमिनिस्ट माना जाता है। फेमिनिस्ट का मतलब ये होता है कि वो हमेशा से महिलाओं के हक के बारे में बात करती रहती हैं, हमेशा उनका सपोर्ट करती रहती हैं। और महिलाओं के बारे में ही इस पोम में भी दिया गया है। लेकिन यह एक शार्ट और सिंबॉलिक पोम है। शार्ट और सिंबॉलिक का मतलब ये बहुत बड़ी पोम तो है नहीं, ये शार्ट है। और सिंबॉलिक का मतलब ये होता है कि जो इसकी वर्ड टू वर्ड मीनिंग होगी वह कुछ और होगी। और इसके थ्रू जो है, जो हमारी कवि हैं, जो कवित्री हैं, वो क्या करें, कुछ और मैसेज हमको देना चाहती हैं। जैसे कि हमारे समाज में पहले से ये कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि जो औरतें होती हैं वो केवल गृहस्थी के कार्य के लिए बनी हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट को वो नकारती हैं, वह एक्सेप्ट नहीं करती हैं। उनके हिसाब से जो औरतों को ही पूरा मौका मिलना चाहिए इस सोसाइटी में योगदान देने का। तो इस पोम में क्या है, उन्होंने कुछ कल्पना किया है कि मान लीजिए जंगल के सभी वृक्षों को अगर हम घर में बंद कर देते हैं तो क्या किसी जंगल का निर्माण हो पाएगा? क्या हम उसे जंगल बोल सकते हैं? उसी प्रकार से यदि इस समाज में हम महिलाओं को क्या करेंगे, अगर महिलाओं को हम अपने घरों में बंद कर देंगे, उनके टैलेंट को बाहर नहीं आने देंगे, तो जो हमारा समाज है क्या वो पूरी तरह से समाज कहलाएगा? नहीं कहलाएगा, बिल्कुल नहीं। कह रहे हैं कि क्या किसी समाज का निर्माण बिना महिलाओं के हो सकता है? तो वो यह असंभव है। जैसे कि बिना वृक्षों के जंगल का निर्माण नहीं हो सकता है, वैसे बिना महिलाओं के जो है किसी समाज का निर्माण नहीं हो सकता है। जैसे जहाँ पे वृक्ष होते हैं उसी को तो हम जंगल कहते हैं, और जहाँ पे हमारे पास पुरुष और महिलाएं दोनों होती हैं उसी को हम क्या कहते हैं? समाज कहते हैं। तो हम लोग चलते हैं, अब इसके टेक्स्ट का स्टडी हम लोग करते हैं। ये हमारे पास डबल मीनिंग वाला है, तो दोनों को जहाँ जहाँ जरूरी है वहाँ पे हम क्या करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे कि कहना क्या चाहते हैं। चलिए हम इसके टेक्स्ट को शुरू करते हैं। देखिए, जो हमारा टेक्स्ट है कि कैन देयर बी अ फॉरेस्ट विदाउट ट्रीज, यानी कैन देयर बी अ फॉरेस्ट, क्या कोई जंगल हो सकता है विदाउट ट्रीज, बिना पेड़ों के? क्या बिना पेड़ों के कोई जंगल हो सकता है? अर्थात कभी नहीं हो सकता, इट इज इम्पॉसिबल। और वेयर आर द ट्रीज इन दिस पोअम, कह रहे इस पोअम में जो है ट्रीज कहाँ पे, मतलब पेड़ हैं कहाँ पे, एंड वेयर डू दे गो, और वे कहाँ पे जाते हैं। इसके बारे में हम लोग क्या करना है, देखना है और समझना है। बस आप लोग बेसिकली ये ध्यान में रखिएगा कि इस पोअम में जहाँ पर भी द ट्रीज आएगा वो हमेशा रेफर्स करेंगे विमेन को। किसको करेंगे? विमेन को करेंगे। तो चलिए इसके पहले स्टैंजा का हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। पहला स्टेंजा हमारा क्या है कि द ट्रीज इन साइट आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज डेज वेयर नो बर्ड्स कुड सिट, नो इंसेक्ट हाइड, नो सन बरी इट्स फीट इन शैडो, द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज नाइट्स विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग। क्या देखिए, अभी हम पहले तो कल्पना करें कि यदि सभी पेड़ों को हम घरों में बंद करें, तो वही करें कि द ट्रीज इन साइड, वे पेड़ जो अंदर की तरफ हैं, आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट, वे बाहर की तरफ या बाहर जंगलों की तरफ क्या कर रहे हैं, खिसक रहे हैं। ट्रीज जो अंदर की तरफ हैं वे बाहर जंगलों की तरफ खिसक रहे हैं या जाने का प्रयास कर रहे हैं। द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी, जंगल दैट वाज एम्प्टी जो खाली था, आर दीज डेज, इतने दिनों तक, मतलब जंगल जो इतने दिनों तक पूरी तरह से खाली था। और जब खाली रहेगा तो क्या करे कि वेयर नो बर्ड कुड सिट, जहाँ पे कोई पक्षी बैठ ही नहीं सकती थी। जहाँ पे पेड़ नहीं होगा तो वो बैठेंगे कहाँ पे? और नो इंसेक्ट हाइड, और कोई कीड़े मकोड़े जो वहाँ पे कीट जो है छिप भी नहीं सकते थे, क्योंकि जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो पेड़ों की मतलब टहनियों में छिपते हैं, पत्तियों में जाके छिप जाते हैं, उनकी जड़ों में जाके छिप जाते हैं, और जब रहेंगे नहीं कहाँ पे छिपेंगे? तो वही कह रहे कि वेयर नो बर्ड कुड सिट, जहाँ पे कोई पक्षी बैठ भी नहीं सकती थी, नो इंसेक्ट हाइड, कोई कीड़े छिप भी नहीं सकते थे, और नो सन बरी इट्स फीट इन द शैडो, शैडो मीन्स होता है छाँव, बरी मीन्स हाइड मतलब छिपना। और कह रहे कि सूर्य की कोई भी किरण अपने पैरों को छांव में कहीं पे छिपा नहीं सकती थी। और द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज नाइट, कि जंगल जो इतनी रातों से पूरी तरह से खाली थे, यानी विल बी फुल ऑफ ट्रीज, वे पेड़ों से भर जाएंगे बाई मॉर्निंग, सुबह तक।
यानी कि ये जंगल जो इतनी रातों से खाली थे वे सुबह होने तक क्या हो जाएंगे, पेड़ों से भर जाएंगे। इनके कहने का शाब्दिक अर्थ तो ये था। अब इनकी जो जो सिंबॉलिक मीनिंग है, उनने कहने का मतलब ये कि ये समाज में अभी तो महिलाओं को मतलब हर क्षेत्र में हमारे पास अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, लेकिन आने वाले कुछ ही दिनों में ये जो पूरा समाज है महिलाओं से हर क्षेत्र में क्या हो जाएगा, भर जाएगा। अगला स्टेंजा देखिए, कह रहे कि ऑल नाइट द रूट वर्क टू disengage themselves from the cracks in the veranda floor. The leaves extend toward the glass smart twigs, stiff with exertion, or long cramped boughs shuffling under the roof like newly discharged patient, half dazed moving to the clinic doors. कह रहे कि ऑल नाइट पूरी रात द रूट वर्क्स जो जड़ें हैं वो काम कर रही हैं। क्या करें, टू डिसइंगेज देमसेल्व स्वयं को स्वतंत्र कराने के लिए, फ्रॉम द क्रैक्स दरारों से, इन द वरांडा फ्लोर्स वरांदा के फर्श से। अब यहाँ पे घर की बात हो रही है। कह रहे हैं कि वरांदा के फर्श की दरारों से पूरी रात जो हमारी जड़ें हैं वो खुद को जो है मुक्त कराने के लिए क्या कर रही हैं, काम कर रही हैं। यानी पूरी रात जो जड़ें हैं वरांदा के फर्श के दरारों से खुद को जो है मुक्त कराने के लिए क्या कर रही हैं, संघर्ष कर रही हैं, काम कर रही हैं। द लीव्स स्ट्रेन्स टूवर्ड द ग्लास, स्ट्रेन का मतलब होता है प्रेस, प्रेशर मतलब दबाव डालना। जो पत्तियां हैं वो कांच के ऊपर या कांच की तरफ दबाव डाल रही हैं, और स्मॉल ट्विक्स जो छोटी छोटी टहनियां हैं स्टिप वो ऐठ गई हैं, इन एक्सर्शन में होता अधिक प्रयास के कारण, मतलब निकलने का अधिक प्रयास के ऐठ गई हैं। तो जो छोटी छोटी टहनियां हैं वो अधिक प्रयास के कारण ऐठ गई हैं। और लॉन्ग क्रैम्प्ड बाउल सफलिंग अंडर द रूफ, और जो लंबे और तंग जो शाखाएं हैं वो छत के नीचे क्या कर रही हैं, सफल कर रही हैं, मतलब रगड़ खा रही हैं। मतलब लंबी और जो तंग जो शाखाएं हैं वो छत के नीचे क्या कर रही हैं, रगड़ रही हैं। और कैसे रगड़ रही हैं उसकी कंपैरिजन किया है कि लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट हाफ डेज्ड मूविंग टू द क्लिनिक हाउस, कि जैसे कि एक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट कि हॉस्पिटल से एक जो है अभी अभी जो है डिस्चार्ज किया गया जो मरीज होता है, हाफ डेज जो आधा अचेत ही होता है, फिर भी क्या करता है वो मूविंग टू द क्लिनिक डोर्स, वह हॉस्पिटल के दरवाजे की तरफ जाने का प्रयास करता है। कि ये अगर हॉस्पिटल में जिसे हाल ही में छुट्टी मिली है जिस पेशेंट को, वो क्या करता है, वो आधा अचेत ही होता है, लेकिन वो हॉस्पिटल के दरवाजे तक जाने का प्रयास इसलिए करता है क्योंकि वह वहाँ पे इतने दिनों तक रहते रहते बोर हो जाता है। वो वहाँ से निकलना चाहता है, किसी प्रकार से मैं दूसरे माहौल में जा पाऊँ। अगला स्टेंजा देखिए, कह रहे कि आई सिट इनसाइड, क्या करें कि आई सिट इनसाइड, मैं अंदर की तरफ बैठती हूँ, मैं बैठी हूँ। और डोर्स ओपन टू द वरांडा, और जो दरवाजे हैं ओपन टू द वरांडा वो वरामदे की तरफ खुलेंगे। वो जिस रूम में बैठी हूँ उसका जो सामने का दरवाजा है वो खुला हुआ है, और कहाँ पे खुला हुआ है, वरामदे में। सामने क्या है, वरामदा। कह रहे कि मैं अंदर की तरफ बैठी हुई हूँ और जो मेरे रूम का दरवाजा है वरामदे की तरफ खुला हुआ है। और राइटिंग लॉन्ग लेटर्स, और मैं लंबे लंबे पत्र लिख रही हूँ, इन विच जिसमें आई स्कार्सली मेंशन द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस। यानी कि जिसमें आई स्कार्सली मेंशन, मैंने मुश्किल से ही उल्लेख किया है, द डिपार्चर प्रस्थान के बारे में, ऑफ द फॉरेस्ट जंगल के, फ्रॉम द हाउस घर से, जिसमें मैंने घर से जिसमें मैंने जंगल के घर से प्रस्थान करने के बारे में बहुत ही मुश्किल से लिखा है। मैंने उसमें लिखा ही नहीं है कि जो घर से जो है जंगल बाहर जाने का प्रयास कर रहे हैं। द नाइट एक्सप्रेस, जो रात्रि है वो ताजी है, मतलब यह बहुत ही स्वच्छ है, बहुत ही अच्छी है। द होल मून साइन, जो पूर्ण चंद्रमा है वह चमक रहा है। इन्हें स्काई स्टिल ओपन, मतलब ऐसे आकाश में जो अभी क्या हुआ है, जो अब भी खुला हुआ है, मतलब आकाश अभी खुला है, अभी पूरी तरह से स्वच्छ है। कह रहे कि द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लाइकेन, जो लाइकेन काई बोलते हैं, जो काई और जो पत्तियों की जो स्मेल है, जो खुशबू है, स्टिल रीच, वो अब भी ऐसे पहुंच रही है कि लाइक ए वॉइस इनटू द रूम, जैसे कि रूम से या जैसे कि कमरों से आवाज़ें आ रही हैं। जैसे कि कमरों से आवाज़ें आती हैं, ठीक उसी प्रकार से जो पत्तियों की और जो लाइकेन की स्मेल है वो हमारे पास आ रही है अब भी। लास्ट स्टेंजर देखिए, लास्ट स्टेंजा क्या है, कह रहे कि माई हेड इज फुल ऑफ विस्पर्स। विस्पर्स का मतलब फुसफुसाहट, जैसे वो सोच रहे हैं घरों में सब बंद करें, बंद है, वहां पे वो सब निकलने का प्रयास कर रहे हैं। तो कह रहे कि माई हेड, जो मेरा सिर है, इस फुल ऑफ, भरा हुआ स्पर्श फुसफुसाहट से, जो मेरा सिर है वो फुसफुसाहट से भरा हुआ है।
और विच टुमारो विल बी साइलेंट, जो कल क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। मतलब वो सब क्या करेंगे, कल जो है कांच वोच को तोड़ करके बाहर निकल जाएंगे तो शांत हो जाएगा। उसी प्रकार से हमारी महिलाएं हैं जो रेस्ट्रिक्शंस उनके ऊपर लगे हुए हैं इस इस सोसाइटी में, वो क्या होगा, कुछ समय के पश्चात जब यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, इस क्या हो जाएगा, जो शोर है वो शांत हो जाएगा। करेक्ट, लिसन, सुनो। द ग्लास इज ब्रेकिंग, जो कांच है वह टूट रहा है। द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड, जो पेड़ है वो लड़खड़ाते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। आगे की तरफ बढ़ने का मतलब लड़खड़ाते हुए का मतलब ये है, जब हम किसी घर में या किसी रूम में बहुत सारे लोगों को अगर बंद कर देते हैं बहुत दिनों तक, और अचानक से जब उन्हें फ्री करते हैं तो उन्हें सब लोग क्या करते हैं, अचानक से फ्री होने के बाद वो भागने का प्रयास करते हैं, उसमें स्टम्बलिंग इसमें होती है। तो द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड, जो पेड़ हैं वह लड़खड़ाते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, इनटू द नाइट, रात्रि में लड़खड़ाते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं। और विंड्स रश टू मीट देम, जो हवाएं हैं वो तेजी से दौड़ रही टू मीट देम, उनसे मिलने के लिए। और द मून इज ब्रोकन, जो चंद्रमा इज ब्रोकन, वह टूट गया, लाइक ए मिरर, एक शीशे की तरह। जो चंद्रमा है वह शीशे की तरह टूट गया है। और इट्स पीसेज, जो इसके टुकड़े हैं, किसके टुकड़े, जो चंद्रमा के टुकड़े हैं, कह रहे कि नाउ अब जो है इन द क्राउन, फ्लैश में इस तरह चमक रहे हैं, करेक्ट, नाउ इन द क्राउन, ताज पे, ऑफ द टॉलेस्ट ओक, सबसे लंबे बलूत के पेड़ पे। कहना कि अब जो है, और इसके जो टुकड़े हैं सबसे लंबे बलूत के ताज के ऊपर क्या कर रहे हैं, चमक रहे हैं। अब यहाँ पे इसके कहने का मतलब क्या है, अब यहाँ पे देखिए, जैसे अगर हमारे पास यहाँ पे मान लीजिए चंद्रमा है, और नीचे से अगर मान लीजिए हम लोग देख रहे हैं, मान लीजिए यहाँ से क्या है, कोई मान लीजिए ओक का वृक्ष है, क्या है, ओक का वृक्ष है। अब इस प्रकार से अगर वो वृक्ष दिखाई दे रहा है तो क्या होगा, जब हम लोग नीचे से देखेंगे तो कुछ 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 पार्ट चंद्रमा का क्या होगा, हमें दिखाई देगा, और कुछ पार्ट क्या होगा, ढका होगा। तो हमको ऐसा लग रहा है ये जो हमारा चंद्रमा है वो क्या हो गया, टूट गया, इसके जो टुकड़े हैं कहाँ पे, वो इस पेड़ पे क्या कर रहे हैं, चमक रहे हैं। लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं है। तो इस प्रकार से जो है ये इस पोअम का जो लाइन वाइज लाइन जो एक्सप्लेनेशन था वो क्या होता है, यहीं पे समाप्त होता है। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और यदि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होगी तो प्लीज़ आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।